सुखदेव जी बोले परीक्षित अब बैठो हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, पर कथा में 4 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले जितासनो, आसन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो कथा आदमी 3 प्रकार से सुनत है। पहले 3 प्रकार के श्रोता होते, सोता, श्रोता और सरोता। तो जा तो हो गई पुरानी बात, बहुत पहले के पंडित जी ने कहते जा बात। अब आज नई बात जा है कि आदमी 3 प्रकार से कथा सुनत है। अब ध्यान से सुनियो, मैं तुम्हारा कौन नंबर आए। तुमने देखो ये गैया जब भी पानी पीवे जे है और पानी की धार बह रही हो तो गैया कैसे पानी पियत, आगे के 2 ही पांव धर है पानी में, फिर पानी पिए, या गैया की आदत है। अच्छा बुकरिया कैसे पानी पियत, बकबों धार में पांव नहीं धरा, आगे के 2 ही पांव मुरकाले है और फिर पानी पी है, ऐसे ही पियत बुकरिया पानी। कबों पानी में पांव धरता ही नहीं है बुकरिया, तो आगे के 2 ही गोड़े मुरके है, जमीन पे धरे फिर पानी। अच्छा भैंसिया कैसे पानी पियत, पेलवा जे है पानी में, उसको अच्छो मचे है, न खुद के काम को बचे न दूसरे को। ऐसा ही 3 प्रकार के होते हैं श्रोता। पहले गंजो आई जे बैठे पंडाल में आ गए तो धार बह रही, अपन तो में बैठ के कथा सुन रहे। कछु सुन रहे बुकरियों आई स्टेडियम के बाहर बैठे होंगे, अब बीच बीच में मुंह में लूघरा भी दे ले। अब तो कहाँ जुगाड़ बन रही पंडाल में, तनक बहुत मीड़ मीड़ का। अब उनकी बे तो कहते बनत नहीं है, सुबह भीतर आता ही नहीं है, माइक लगे ही चूंगा। अब तीसरे रहते भैंसों घाई आके बैठ गए पंडाल में, ने खुद सुनने ने दूसरे खुद सुनने देने मचा रहे हैं, बगल वाले से बतिया रहे हैं। अब जे को तुम्हें कथा ने सुनन देवे समय सारो कर दियो कि गुरुजी जा है भैंस जा मचा रही ने खुद सुन रही ने हमें सुनन दे रही, ना मचाए तो भैंस जा और ना मचाए तो पड़ा। हाँ जे को बतियाए समझ लियो कि गुरुजी यही किया कह रहे थे जो आगौरे पड़ा, ने खुद सुन लाओ और ने हमें सुनन दे रहा। तो पहला सूत्र दिया जितासनो, आसन जीतो। बार बार कथा में उठना बैठना नहीं चाहिए, यह अपराध माना जाता है, क्योंकि अगर आप आसन में जीत पाए तो कभी भजन नहीं कर सकते। भजन की पहली शर्त जा है कि आसन जीतो। जब तुम बैठा ही नहीं पियो तो जहां पूजा पाठ कर होगा। जितासनो जितश्वासो, सांस को योग के द्वारा कंट्रोल करो। जित संगो असंग हो जाओ, अकेले रहो। कथा में ऐसे बैठो कि कथा अकेले तुम्हारी खो हो रही है और को आ जाओ नहीं, ये तो पूरी बातें अकेले हमें सुनाई जा रही। अगर कथा को रस चाहने हैं तो ये भाव से बैठो कि अकेले हम ही आए हैं कथा सुनने और कोई नहीं आवाज। और जब पूरी शिक्षा हम ही को दी जा रही है, असंग अकेले, भजन अकेले ही में करो चाहिए। 3 चीजें अकेले में होने थी सो 3 ही रोड पे आ गई। भजन होने तो अकेले में सो भजन होगा स्टेटस पे, मोबाइल पे। भजन को होने लगो प्रदर्शन। आदमी मंदिर जाते भगवान को उद्मूड़ करे, फिर सेल्फी लेके फोटो डाल के आज भगवान के दर्शन करने गए। कौन को बताने के भगवान के दर्शन करने, कौन को बताने कि तुम कितनी पूजा करत, जे को बताने वो जान रहो और दुनिया जान जाए सो हो कर। बताओ चलो हम कछु पूजा पाठ करें तो को फल हमें क्या बैंक से तो मिलने नहीं है कि हमने 2000 राम नाम जप लो सो 200 रुपया हमारे खाते में आ जाए बैंक के। जे को जानने है वो को पता है, और जे को पता भी हो जाए सो कर खा ले। भोजन कोशिश करो कि भीड़ भाड़ से अलग हुए।
क्योंकि भोजन करते वक्त जितने लोगों की नजर भोजन पे पड़े है उतने ही प्रकार के विचार तुम्हारे मन में बने। इसमें भोजन भजन शयन, घर को सम्मान, रोड पे नहीं आऊं ने तो आजकल रोड पे आ गओ, इज्जतदार जाके तो बने फिर रहे, बारात में खुद रोड के बगल में नगत जा रहे, पूरे घर के रोड पे नचत जा रहे। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? बताओ आजकल जो ही नहीं हो रहा, पूरे घर के रोड पे बमक रहे और अपन हाथ बांधे पीछे नगत जा रहे, अपनी खुद की इज्जत को तमाशा लग रहा हो, अपन खुदा ही देख रहे। सब सीताराम हो गई। इसे कोशिश करियो कि भजन गुप्त होए, भोजन गुप्त होए। अब भोजन को तो नियम भी है, जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करें, ओके घर में पैसा की कमी नहीं आ सकत कबो। भैया भैया एक काठी में बैठ के भोजन करें। जो बेटी अपना जूठा अपने बाप को खिलाती है, उसके बाप की अकाल मौत नहीं हो सके। इन बेटियों में इतनी ताकत है कि अगर ये अपनो जूठो बाप को खुआ दें तो कुंडली की दशा भी बदल दे। इतनी ताकत है इन मोनियों में। अपनी बेटियों के संग कबम कबार खा लेंगे। मन बेटियां तो बसा रही, तुम्हें तो लड़का चाहने नहीं। हर आदमी को लड़का चाहने, ये मड़िया, ये थार, ये पंडा के, ये पुजारी के। ए भगवान एक लड़का दे दे, ए भगवान एक लड़का दे दे। काय न बुढ़ापे में आड़े डार के तुम्हें कुचा रहे को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जायदाद बटे है को। बताओ का सुख है लड़कों के? बताओ का सुख है? तुम्हारो लड़का जबनो कहाओ जोनो की चैया मैया नहीं भाई, फिर तो रिमोट कंट्रोल। अच्छा जब बात मम्मी हरे जानत भी है कि हमारा मोड़ा जोनो ही कहा जोनो चैया मैया नहीं भाई। ऐसे जब मोड़ा की बहुत निकासी घर से तो मताई सूपा में कुछ का धर के लिया उठे, भारी तुरे आरती उतारा दरवाजे दूल्हा, भारी बलंगे ले पता है बकाया कहत मताई बजाया कहते पूतना आ जाई नो के हम आए हो बेटा। लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठे कि हम 70 बेरी से लगन लग। उन्हें लग रहा हो बहु दत्ता तो बता दे, तुम तो कह दे कि महाराज जब आवाज झूठी है तो हम मानिए। जिस घर में दो भाई भोजन एक थाली में करें, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। जो बेटी अपने बाप को जूठा खिलाए, उसकी अकाल मौत जैसा दोष भी टल जाए। और जिसके घर में पति पत्नी एक थाली में भोजन करें, उसके घर समस्याओं की कमी नहीं हुए। बिना बुलाई समस्याओं के घर में अरे ज्यादा न कर पाओ तो अरे एक ही नियम ले ले तुम और हम आओ। पूरे घर के 21 दिन जो नियम बना ले, फिर बतजो कि तुम्हारे घर में कछु बदलाव भाव के नहीं। कसम खा ले के घर में जितने भोजन कर हैं वे भोजन की थाली में हाथ न धोए, बस एक तो नियम बना दे घर में। कभी भी भोजन की थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, उसमें अन्नपूर्णा माता कुपित हो जाती है। हाथ अलग से ही धो चाहिए। भोजन कई आदमी थाली में हाथ धोते, मत धो। बिल्कुल आज से ज्यादा नहीं कर पाओ तो इतना ही नियम बना ले भैया कि हम भोजन करके हाथ अच्छे जल से धोए। कैसे देखो तुमने जोन गिलास से पानी पियो वो तो तुम्हारे मुंह में लग गओ, और वही गिलास से तुमने हाथ धो लाए, तुम्हारे जूठे हाथ मिट गए। बताओ तुम्हारे खुद बताओ, मिट गए? तुम्हारे मुंह के पानी मुंह में लग गओ तो ओंठों में, और वही गिलास से तुमने हाथ धोए फ्री हो गए। भोज और विशेषकर बहन जी हरो तुमने तो जब बात हमारी मान ही लो
तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि है, पर रहे जब तुम नियम धर्म से रहो। तुम्हारे तो नहीं धो जो थाली में हाथ, कोशिश करियो तुम्हारे आज से जो नियम बना लो कि अब हम भोजन करबे के बाद हाथ नहानी में, बास बेसन में, घेनो चीपे कहूं भी धोए, पर थाली में हाथ न धोए। कितने ही आचार विचार बना ले, कछु तो अपने बुजुर्गों की निभा के चलो, पर अब ठीक है ये जने सुधर जा सो सुधर जा, अन्य सुधरो सो हम का करें। बताओ भाई, तुम सुधरो सो नहीं सुधरो, हमारा काम तो हो ही गाओ। 200-500 की चिल्लर आई गई ओके टाठी में, तो हमारा तो भलो हो ही गाओ, तुम्हारा भाव हो चाहे भाव हो। हम तो 200-500 की चिल्लर गोठे आके बैठ गए, हमारी तो दिन मजूरी सी न कराई आई, जितने हम चिल्ले आने उतने की चिल्लर भगवान ने हम दे दी। अब तुम शुद्ध देखो, अपन तो अपनी दुकान ले आए बच्चा लगा ली, अब तुम चाहे देख के चले थे, कई आदमों की आदत हो तुम मेला में लेने कुछ नहीं देखे हर चीज, और कछु कछु ऐसे रहे कि ज्यादा मेला में न भटके, उनको तो जोन चीज चाहने थी लाई और घरे चले गए। सो अपनी तो दुकान लगी है, तुम चाहे देख के चले